जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बजट के बारे में। बिहार बजट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ तक ही नहीं कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर बात करती है तो महत्वपूर्ण है ही। साथ साथ बात करते हैं आपको कई कोई भी एग्ज़ाम हो भारत पूरे भारत लेवल में, तो वहाँ पे भी बिहार के बजट के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और बहुत ही अच्छी खबर बात कही गई है। 10 लाख जो है, 10 लाख वैकेंसी की जो बात कही गई है, वो सरकार ने जो है इसमें चर्चा किया गया बजट में। तो हम मान लेते हैं कि बिहार का बजट जो है, जो बजट जो है स्टूडेंट के हित में मतलब बजट पेश होता है, वो हम अच्छे मानते हैं। लेकिन आगे कितना कारगर होगा या इसमें कितना अमल किया जाएगा, वो तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रोजगार का जो वादा तो करते ही है सर। ऐसे रोजगार का वादा हम बात करते हैं, सभी सरकारें करते हैं। लेकिन उसमें जो खड़े उतरने का जो प्रयास करते हैं, वही सराहनीय प्रयास होता है। लेकिन इनके द्वारा हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छी बजट पेश की गई है स्टूडेंट के हित में, यानी कि सबको हित में रखते हुए देख सकते हैं, अच्छी बजट कह सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम पूरी विस्तार से जानेंगे, और कितनी वैकेंसियां के बारे में चर्चा की गई है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और टीचर, यानी कई सारे पदों पर जो है एसएससी जो 10+2 लेवल का है, बीपीएससी का है, सारे के सारे मतलब वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए हम बात करेंगे बजट के बारे में। अब बात करते हैं बिहार के बजट की, हम स्टार्ट करते हैं। तो बिहार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी पहली बार बिहार बजट पेश किया, यानी कि बिहार में जो विजय कुमार चौधरी के द्वारा जो है पहली बार ये बजट पेश किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो है वित्त मंत्री बिहार का यही है और इसने पहली बार बजट पेश किया है। बात करते हैं बीते 18 साल में बजट पेश करने वाले, वह जदयू के तीसरे मंत्री बने। 18 साल के इतिहास में हम बात करें तो जदयू के इतिहास में पहला मंत्री वित्त मंत्री जो है 18 साल के बाद जो है तीसरा वित्त मंत्री, यानी कि तीसरा जदयू के मंत्री बने हैं बजट पेश करने वाले, ये भी ध्यान रखना है। इससे पहले कौन था, सीएम कुमार और विजेंद्र प्रसाद यादव भी राज्य बजट पेश कर चुके हैं। इससे पहले वाला कौन है, सीएम कुमार और विजेंद्र कुमार यादव भी प्रसाद यादव भी बजट पेश कर चुके हैं। अब बात करते तो वहीं बात करते हैं एनडीए सरकार के दौरान यह भूमिका सुशील कुमार मोदी और तारकिशोर किशोर प्रसाद निभा चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इससे पहले जो है एनडीए सरकार में जो था गठबंधन में, तो तारकिशोर प्रसाद जो है, तो कौन था, उप मुख्यमंत्री भी था और वित्त मंत्री भी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी रह चुके थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं वित्त मंत्री ने पिछले साल में बजट को बढ़ाते हुए इस बार वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट का आकार को जो है 2,61,885.4 करोड़ रुपए का कर दिया है। कितना कर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2,61,885.4 करोड़ कर दिया है। तो बात कर लेते हैं कि वहीं पिछले साल का बजट जो था कितना था, 2,37,691 करोड़ था। देख सकते हैं कितना बढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सोलर लाइट के लिए जो है 392 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 392 करोड़ का। और लखीसराय की कजरा और भागलपुर की पीरपैंती ने सोलर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लखीसराय और भागलपुर की कजरा, ये ध्यान रख रहे हैं। नीचे मछली ऊपर बिजली का योजना जो है ये प्रावधान किया, ये भी आपको ध्यान रखना है, नीचे मछली और ऊपर बिजली का योजना। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए वर्षा का जल, यानी कि जल जीवन हरियाली के लिए जो वर्षा का जल जो है संचयन करने को होल्डिंग टैक्स पर 5% की छूट मिलेगी। कितना, 5% की छूट मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, नदी जोड़ो योजना पूरा होने के से बाढ़ की समस्या में कमी आएगी, साथ ही कृषि को बढ़ावा मिलेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नदी जोड़ो योजना को जो पूरा करने के बाद जो बाढ़ में कमी आएगी, कृषि को मतलब बढ़ावा मिलेगी। कोसी मेची लिंक पर काम चल रहा है, कोसी मेची लिंक पर काम चल रहा है। और पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब वही बात करेंगे, सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 की राशि उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। कितना, 50,000 की राशि जो है अंतर्गत जो उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। अब वही बात कर लेते हैं, इसमें बात करते हैं हर खेत में पानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, ये भी ध्यान रखना है, हर खेत तक पानी पहुंचाना। बात करें गुणवत्तापूर्ण
के रूप में पहचान बनाने के लिए शाही लीची, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी ध्यान। मिथिला मखाना, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। मगही पान, इसे भी मिला है। जर्दालू आम, ये भागलपुर का, इसे भी मिला है। और जीआई टैग प्राप्त है। इसे गुणवत्तापूर्ण जो है पहचान बनाने के लिए भी इसके लिए सराहनीय कदम उठाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगा सकते हैं आप। अब बात करते हैं बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो लेमन ग्रास की खेती जो आप चाय में पीते हैं या और कई सारे जैसे खीर उर खाते हैं, उसमें यदि दिया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। ये घास की तरह लगते हैं। अब बात करते हैं गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखना है। गंगा नदी के किनारे और ऑर्गेनिक खेती, और ज़्यादातर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं जल जीवन हरियाली का भी बात कर याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब वही बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर 25,000 रुपये देगी। कितना? 25,000 रुपये देगी। पहले यह 10,000 रुपया था, ये भी ध्यान रखना। तलाकशुदा योजना के तहत ये भी आपको देखना है। अब 25,000 देगी, पहले इसे 10,000 दिया करता। अब खादी मॉल बनाने की योजना, पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाने की योजना बना रही है। पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में, पटना में पहले से ही ऑलरेडी बना हुआ है। अब यहाँ पे दिया गया है 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन। तो जीविका के अंतर्गत अब तक 10.45 लाख जो है स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। 1,30,00,000 परिवार की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। अब 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई चल और अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं बिहार में नौकरियों का पिटारा। तो बिहार में नौकरियों का पिटारा की बहुत अच्छी बात है। तो पुलिस विभाग में अकेले 75,543 पदों की मंजूरी मिली है, बिल्कुल सही है। देखने हैं बहाली कब तक में आती है। एक ही बार में तो 75,000 तो वैकेंसियां नहीं देगी, लेकिन इसमें हमको अंदाज है कम से कम 15 या 20,000 करके, 15 या 20,000 के बीच करके, जो ऐसे करके आपको वैकेंसियां 2-3 चरण में पूरे करेंगे। 75,000 एक ही बार में नहीं दिया जाए देगा, तो 25 तक में इसको पूरा कर सकता है। स्कूल में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली होगी, ये भी ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे, ये भी है। बहुत अच्छी खबर है। यानी कि वैकेंसियों के बारे में जितने भी कहा गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन धरातल स्तर पे वर्क जो करे वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होता है। तो ये देखने हैं कब तक में ये पूरे किए जाएंगे, क्योंकि ये जो है टीचर बहाली जो कई कई सालों से डिले हो रहे हैं टीचर की। कई सारे अन्य वैकेंसी जैसे एसएससी में अभी भी, बिहार एसएससी में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, और बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में पड़े हुए हैं। लेकिन नियमित बहाली अगर साल में कम से कम साले साल अगर आते रहते हैं तो बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यह जो है आजकल जो भी सरकारें आती है, कि इसमें जो है कोई सरकार आए लेकिन विद्यार्थियों का ज़्यादा मरण होता है इसमें। इसका जो है दुख किसको झेलने पड़ते हैं? स्टूडेंट को। अब वही बात कर लेते हैं कि जो सरकारें इसको वर्क करेंगे तो कम से कम कोई किसी पे ध्यान ना दे, लेकिन स्टूडेंट के हित में जो वैकेंसियों पे अगर वर्क करते रहे साल या 2 साल में भी कम से कम, तो अच्छी रहेगी। क्योंकि अब तो देखते हैं लगभग सरकार में जो है सभी वैकेंसियां जो पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। कि कौन सा पंचवर्षीय योजना, तो चलिए हम बात करते हैं, खैर उसको छोड़िए। तो जो वैकेंसियां उस पर ध्यान दीजिए। इंजीनियर कॉलेज में 522 शिक्षक बहाल किए जाएंगे, और कुल 9 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी ठीक है। बहुत ही अच्छी खबर, मतलब बजट की बात कही गई है। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन सुविधा दी जा रही है। बीपीएससी के तहत 49,000 नौकरियां निकाली जाएगी, बीपीएससी के तहत अकेले। तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य भी पूरा इसी तरह किया जाएगा। अब बात करते हैं बजट आकार 10 वर्षों में 3 गुना हो चुका है बजट का आकार 10 वर्षों में। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा बिहार का बजट जो आकार 10 वर्षों में 3 गुना हो चुका है। विकास दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। तो ये अभी आपको पहले आंध्र प्रदेश और दूसरे राजस्थान, तीसरा की बात करें तो बिहार। राजस्व बढ़ा, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में। राजस्व बढ़ा है, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि उसका राजस्व घाटा नियंत्रित हुआ है, साथ ही राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं बिहार सरकार का जो नारा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नारा,
बिहार सरकार की नारा महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सशक्त किया जा रहा है। अभी तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रखना है कितना गठन किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1 करोड़ में 30 लाख परिवारों को 30 लाख परिवारों की महिलाओं को इन समूहों में जोड़ा गया है। 30 लाख, ये भी आंकड़ा डाटा याद रखने हैं। 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई जो चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं, बिहार में 4209 मुखिया है। ये भी ध्यान ध्यान 4209 मुखिया है। 16 मुख्य पार्षद सहित 2098 पार्षद महिला निर्वाचित हुई है। कितना? 2098 पार्षद महिलाएं निर्वाचित हुई है। बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए नारी शक्ति योजना 60 करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही साइकिल योजना के तहत प्रदेश भर में 50 करोड़ का खर्च किया जाएगा, यानी कि 50 करोड़ खर्च किया जाएगा। वहीं बालिका पोशाक योजना में 100 करोड़ की राशि खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं, बिहार में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट 94 करोड़ का, यानी कि लाख नहीं, 94 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अब बात करते हैं, मई में पूरी होगी जातीय जनगणना। तो बिहार में जातीय जनगणना करा रही है, जो इसी साल मई महीने में पूरी हो जाएगी। बजट भाषण के दौरान विजय चौधरी ने कहा कि जल जीवन योजना में केंद्र के और अनुसरण किया और अमृत सरोवर योजना लागू किया है। हर घर बिजली योजना में बिहार 2016 में लागू किया है। बिहार ने 2016 में लागू किया, जिसे केंद्र ने 2017 में लागू किया। ये भी आपको ध्यान रखना। तो बात करते हैं, बिहार विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो वित्त मंत्री ने कहा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो कोरोना काल के बाद आर्थिक मजबूती का सबूत यह है कि हमारी विकास दर देश में तीसरे नंबर पर रहा है। सिर्फ 2 राज्य आंध्र प्रदेश और राजस्थान बेहद कम फासले में हमसे आगे हैं। हमें केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज के बिहार का बजट की हम बात करें तो ये कुछ कुछ मेन मुख्य पॉइंट है जिसे आपको याद रखने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।